प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे इस पवित्र चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अत्यंत पवित्र और दिव्य संस्कृत श्लोकों का मंत्रोच्चारण, जो हमारे वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता की अमृतमयी वाणी से लिए गए हैं। इन श्लोकों को सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है, आत्मा को ऊर्जा मिलती है और जीवन में एक नई दिव्य चेतना का संचार होता है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, श्वास को शांत कीजिए और इन पावन मंत्रों की ध्वनि में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दीजिए। और भाइयों, आपके इस छोटे भाई को आपकी बहुत आवश्यकता है। यदि ये संस्कृत श्लोक और मंत्रोच्चारण आपके मन को शांति देते हैं, आपकी आत्मा को छूते हैं, तो कृपया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं, ताकि हर नया पवित्र वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये आपका एक छोटा सा कदम आपके इस भाई के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। ओम न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये वचन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अर्जुन को उस समय कहा, जब अर्जुन मोह और शोक से व्याकुल होकर गांडीव धनुष छोड़ चुके थे। भगवान ने कहा कि ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। ये अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, सनातन है। जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, जैसे अग्नि को कोई जला नहीं सकता, वैसे ही इस आत्मा को कोई भी शस्त्र, कोई भी शक्ति, कोई भी काल नष्ट नहीं कर सकता। ये आत्मा तो उस परम ब्रह्म का अंश है, परमात्मा का प्रतिबिंब है, चेतना का अमर स्रोत है। ओम अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः। इस आत्मा की न कोई आदि है, न कोई अंत है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी ये आत्मा थी, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी ये आत्मा रहेगी। जैसे सूर्य के उगने और डूबने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर के जन्म लेने और मरने से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये आत्मा तो उस अग्नि की तरह है जो कभी बुझती नहीं, उस दीपक की तरह है जो काल के अंधकार में भी सदा प्रज्वलित रहती है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जनक को यही उपदेश दिया था, महर्षि शुकदेव ने परीक्षित को यही ज्ञान दिया था। ओम नित्यात्मने नमः, ओम अजरात्मने नमः, ओम अमरात्मने नमः, ओम शाश्वतात्मने नमः, ओम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये वाक्य सुनो हे मनुष्य, ध्यान से सुनो। जब तुम किसी प्रियजन की मृत्यु देखकर रोते हो, जब तुम शोक में डूबकर विलाप करते हो, तब जानो कि तुम केवल शरीर के विनाश को देख रहे हो, आत्मा के विनाश को नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये ब्रह्मांड का सत्य है। परंतु आत्मा इस चक्र से परे है, इस जन्म मृत्यु के खेल की दर्शक है। ओम अविनाशिने नमः, ओम अच्युतात्मने नमः, ओम अमृत स्वरूपाय नमः, ओम चिदानंदाय नमः, ओम भूत्वा भविता वा न भूयः। ये आत्मा कभी थी, कभी नहीं थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। जैसे गंगा का जल सागर में मिलकर सागर बन जाता है, परंतु जल का स्वभाव नहीं छोड़ता, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर भी अपनी चेतना नहीं खोती। वेद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सब ब्रह्म ही है, ये सब चेतना ही है, ये सब आत्मा ही है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वो न किसी के जाने पर रोता है, न किसी के आने पर प्रसन्न होता है। वो तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपाय नमः, ओम चिन्मयाय नमः, ओम सच्चिदानंदाय नमः, ओम परमात्मने नमः,
ओम आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है वो सब नाशवान है। ये शरीर नाशवान है, ये धन नाशवान है, ये यश नाशवान है, ये संसार नाशवान है। परंतु इस नाशवान संसार के भीतर एक अविनाशी तत्व छिपा है, जिसे ऋषियों ने आत्मा कहा, जिसे उपनिषदों ने ब्रह्म कहा, जिसे भगवान कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा। जब तक मनुष्य इस आत्म तत्व को नहीं जानता, वो माया के जाल में फंसा रहता है, दुख भोगता रहता है, जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। जिस दिन ये ज्ञान होता है, उसी दिन मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ओम मोक्षदायकाय नमः। ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम मुक्तिदात्रे नमः। ओम परंज्योतिषे नमः। ओम कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर जब अर्जुन बैठ गए, जब उनके हाथ से धनुष छूट गया, जब आंखें आंसुओं से भर गईं, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तुम किसके लिए रो रहे हो? जो तुम्हें दिखता है वो शरीर है, जो नहीं दिखता वो आत्मा है। तुम केवल शरीर को देख रहे हो और उसके लिए शोक कर रहे हो। यदि तुम आत्मा को देख सको, यदि तुम चेतना को पहचान सको, तो तुम्हें ज्ञात होगा कि यहाँ न कोई मरता है न कोई मारता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, इसे अग्नि जला नहीं सकती। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम गीतोपदेशाय नमः। ओम योगेश्वराय नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम इस आत्म तत्व को जानने के लिए न किसी मंदिर जाने की आवश्यकता है, न किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता है। ये आत्मा तो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है, तुम्हारे हृदय की गहराई में ही निवास करती है। जैसे दीपक के भीतर ही प्रकाश होता है, जैसे फूल के भीतर ही सुगंध होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर ही परमात्मा का वास है। जो साधक ध्यान में बैठकर अपने भीतर झांकता है, जो योगी समाधि में डूबकर अपनी आत्मा को देखता है, उसे बाहर किसी ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये चेतना ही परमात्मा है। ओम अंतरात्मने नमः। ओम हृदयेश्वराय नमः। ओम आत्मज्योतिषे नमः। ओम परंचेतनाय नमः। ओम जन्म और मृत्यु केवल शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, परंतु आकाश अपनी जगह अटल रहता है, वैसे ही शरीर आता है और जाता है, परंतु आत्मा अपनी जगह अटल रहती है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और मिट जाती हैं, परंतु समुद्र सदा रहता है, वैसे ही इस संसार में जीव आते हैं और जाते हैं, परंतु परमात्मा सदा रहता है। मृत्यु तो एक पड़ाव है, एक विश्राम है, एक यात्रा है नए शरीर की ओर। जो मृत्यु से भयभीत है वो आत्मज्ञान से वंचित है, जो आत्मज्ञानी है वो मृत्यु से भयभीत नहीं। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम कालातीताय नमः। ओम भयहारिणे नमः। ओम अभयदात्रे नमः। ओम महर्षि रमण ने कहा था, पूछो कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर खोजो। जब तुम गहराई से खोजते हो तब पाते हो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम ये बुद्धि नहीं हो। तुम तो वो शुद्ध चेतना हो जो इन सब को देख रही है, जो इन सब की साक्षी है। आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं। यही गीता का सार है, यही उपनिषदों का सार है, यही सनातन धर्म का परम सत्य है। ओम सत्य स्वरूपाय नमः। ओम ज्ञान मूर्तये नमः। ओम चिदाकाशाय नमः। ओम केवलाय नमः। ओम
न जायते म्रियते वा कदाचिन। इस महामंत्र को अपने हृदय में धारण करो। जब भी जीवन में दुख आए, जब भी कोई प्रियजन बिछड़े, जब भी मृत्यु का भय सताए, तब इस श्लोक को स्मरण करो। याद करो कि ये आत्मा अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। याद करो कि इस शरीर के नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता, केवल वस्त्र बदलता है। जो इस सत्य को जान लेता है वो न जीवन से आसक्त होता है, न मृत्यु से भयभीत होता है। वो तो दोनों को समभाव से देखता है और परम शांति को प्राप्त करता है। ओम शांति शांति शांति। ओम अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओम शांति शांति शांति।